औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 4.3 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किया था और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा जी, मैं आप लोगों को पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 की उसमें एलसीएम और एचसीएफ में जो डिफरेंस है वो मैं डिटेल के साथ समझा चुका हूं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो 2a²b, उसके बाद है 4ab² और 6ab। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a²b जो है इसके फैक्टर, तो 2 का फैक्टर 2 ही बनेगा। a हमारे पास 2 टाइम है तो हम 2 टाइम a लगा देंगे और b हमारे पास 1 टाइम है तो हमने 1 टाइम लगा दिया। उसके बाद 4ab का स्क्वायर, 4 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, a हमारे पास 1 टाइम है, b हमारे पास क्या है 2 टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास है 6ab, तो 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बनेगा 3, a भी 1 टाइम है और b भी हमारे पास 1 टाइम है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एलसीएम है वो किसके इक्वल होता है? एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर हम यहां पर देख लेते हैं। कॉमन ये देखें, ये एक तो हमारे पास ये 2 हो गया, दूसरा हमारे पास ये a हो गया कॉमन a, उसके बाद हमारे पास ये b हो गया, b हमारे पास कॉमन हो गया मल्टीप्लाई नॉन कॉमन हमारे पास कौन से बनते हैं, ये 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक a, ये वाला a और ये वाला b, a b। तो यहां पर देखें 3 2s आर 6, 6 2s आर 12, a हमारे पास ये और a हमारे पास ये क्या हो गया a का स्क्वायर, ये b और ये b हमारे पास b का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ठीक हो गया, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है x² प्लस x। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो x प्लस 1 हमारे पास आ गया। इसी तरह सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या है, x का क्यूब प्लस x² है। इन दोनों मैंने आपको बताया था कि किसी अगर कोई भी वैल्यूज जो है उनमें जो मिनिमम हमारे पास एक्सपोनेंट, यहां पर x का मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो x की पावर 2 हमारे पास कॉमन है। यहां पर x की 2 कॉमन, बाकी x रह गया प्लस ये x की 2 कॉमन आ गया, यहां पर 1 आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक हो गया। अगर कॉमन यहां पर देखें हमारे पास ये x² है तो इस x² को हम 2 टाइम लिख सकते हैं x डॉट x, इसको हम क्या लिख सकते हैं x डॉट x। यहां पर एक तो ये 1x हमारे पास कॉमन आ गया, उसके बाद x प्लस 1, यहां पर भी x प्लस 1 यहां पर भी है, तो यहां पर क्या आ गया x प्लस 1। ये कॉमन वैल्यूज हैं। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में हमारे पास ये जस्ट 1x बच गया। अब x और x क्या हो गया x² इंटू x प्लस 1। मजीद अगर आप इसे करना चाहें x² को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x की पावर x का क्यूब प्लस x², ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है a² माइनस 4a प्लस 4। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, a का स्क्वायर ये हमारे पास प्लस 4 है, 4 कैसे फैक्टर हमने बनाने हैं, हमारे पास -4a आ जाए, यहां पर प्लस है तो -4a कैसे हमारे पास आएगा, एक तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 4 है, दूसरा 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 4 में 1 माइनस करें या प्लस करें या 5 आता है या 3 आता है, हमें 4 -4a चाहिए, तो ये 2 + 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब हमारे पास क्या, हमने साइन कौन सा लगाना है, साइन हमने ये वाला लगाना है माइनस का। सबसे पहले यहां कोई भी एक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं 2a। अब 2a में 2a को माइनस हमने ऐड करना है तो सेम साइन लगाएंगे। अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस लगाएंगे। इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, a माइनस 2, और यहां पर हमारे पास माइनस 2 कॉमन है, a माइनस 2। साइन चेंज हो जाएगा जब हमारे पास माइनस हम कॉमन निकालेंगे। a माइनस 2, a माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है, a स्क्वायर माइनस 2a। यहां पर अगर आप चेक करें तो a हमारे पास कॉमन है, यहां पर a माइनस 2 हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास एक के फैक्टर ये हैं और एक के फैक्टर ये हैं, तो एलसीएम हमें पता है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास यहां पर क्या है, ये देखें इन दोनों में ये x माइनस 2 सॉरी a माइनस 2 और a माइनस 2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन है। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में एक तो हमारे पास ये वाला a है और एक हमारे पास a माइनस 2 है, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a हमारे पास ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास a माइनस 2 इंटू का स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करके a से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, x की पावर 4 माइनस 16 और x क्यूब माइनस 4x। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की पावर 4 माइनस 16 है, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये 4 का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू। अगर इसको करें तो ये हमारे पास a एक्स स्क्वायर, हमारे पास पूरा ये a है, a प्लस बी और a माइनस बी। मजीद इसको करेंगे तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसको मजीद हम कर सकते हैं, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास b का स्क्वायर। तो इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी पहले लिख ले, a माइनस बी बाद में। a हमारे पास यहां पर x और b हमारे पास 2 है, तो साथ ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकती, ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है, x का क्यूब माइनस 4x। यहां पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास x कॉमन है, मिनिमम जो है x की जो पावर है वो क्या 1 है, x कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। x इसको अगर आप मजीद करें तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास b का स्क्वायर। सेम ये वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां पर हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन हमारे पास क्या है, एक के फैक्टर ये है, एक तो हमारे पास हो गया x प्लस 1, x प्लस 1, एक हमारे पास ये कॉमन x माइनस 2 सॉरी x प्लस 2 है ये, और एक हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 2, एक x प्लस 2 वाला कॉमन और एक x माइनस वाला। अब नॉन कॉमन, एक हमारे पास ये x आ गया, x को हम यहां पर स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये वाला नॉन कॉमन है, और यहां से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4। इसको अगर क्लोज फॉर्म में करना चाहें x ऐसे ही, ये हमारे पास दोबारा x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 2 से रिमेनिंग इस फॉर्म में x स्क्वायर माइनस 4 की फॉर्म में आ सकता है, यानी x स्क्वायर माइनस यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इस तरह x स्क्वायर प्लस 4। यहां पर मजीद हम इस पे वो फार्मूला लगा सकते हैं, x इंटू a का स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, यहां दरम्यान में माइनस, और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है, 16 माइनस 4x स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस 6 प्लस x माइनस 6, उसके बाद 4 माइनस x स्क्वायर। तो फर्स्ट हम पहले वैल्यू लेते हैं 16 माइनस 4x का स्क्वायर। 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, माइनस 4 2 का स्क्वायर और साथ x का स्क्वायर है, तो ये इनटू का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हमारे पास ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू।
तो ए हमारे पास यहां पर 4 है, ए प्लस बी इंटू इस तरह ए माइनस बी इंटू ये हमारे पास आ गया। जिस तरह वैल्यू थी मैंने डायरेक्ट ये इसको फैक्टराइज कर दिया है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसको एक्स स्क्वायर ये माइनस 6 हमने ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें हमारे पास एक्स आ रहा है। तो ये 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 में अगर 2 को माइनस करें तो हमारे पास, और यहां पर माइनस है तो माइनस वाले हमने लेने भी है, तो हमारे पास प्लस साइन ये वाला आएगा, प्लस 3x बड़े वाले वैल्यू फिर माइनस 2x। यहां से x कॉमन, x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। तो ये हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी ये वाली वैल्यू हमारे पास बनती है। अच्छा जी, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर 4 प्लस 2x है, तो यहां से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से हम 2 को अगर हम कॉमन निकालें इस वैल्यू में से तो हमारे पास ये 2 और यहां पर x बच जाएगा। इसी तरह यहां से भी हम अगर 2 को कॉमन निकालें तो यहां पर हमारे पास 2 और यहां पर सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है ये 2 प्लस एक्स और ये 2 माइनस एक्स। तो इसको मजीद हम जो है कैसे कर सकते हैं, इस वैल्यू को जो फर्स्ट वाली हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं 2 2 आर, ये हमारे पास क्या बनता है 4 ऐसे आ गया। ये 2 प्लस एक्स है तो इसको हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। इस तरह ये 2 माइनस एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2। तो यहां पर मजीद अगर हम इसे करना चाहें तो ये x प्लस 2 है, यहां से माइनस को अगर हम कॉमन निकाल के इधर लगा लें तो ये हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट की फैक्टराइज को मजीद हमने किया है। तो सेकंड वाला हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट फैक्टराइजेशन है। सेकंड हमारे पास क्या है x प्लस 3 और x माइनस 2। इसी तरह थर्ड वाला हमारे पास ये देखें 2 प्लस एक्स है तो इसको हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। इस तरह 2 माइनस एक्स है तो इसको हम माइनस एक्स प्लस 2। इसी तरह ये माइनस स्टार्ट में आ गया x प्लस 2 यहां पर, और ये हमारे पास x माइनस 2, जब माइनस को कॉमन निकाल के यहां पर लिख देंगे तो ये अंदर वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। एक फैक्टराइजेशन हमारे पास ये है। ये हमारे पास 3 फैक्टराइजेशन है, एक फैक्टराइजेशन ये है, एक ये और तीसरे वाली ये है। इन दोनों में सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉमन, फिर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन हमारे पास कौन से हैं यहां पर देखेंगे, फर्स्ट है इसमें हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2, तीनों में हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है कॉमन है, x माइनस 2। इसके बाद हमारे पास अगर यहां पर देखें तो x प्लस 2 यहां पर भी है, x प्लस 2 यहां पर भी है और x प्लस 2 यहां पर भी, यानी x प्लस 2 जो है ये भी हमारे पास कॉमन है। अब नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, -4 ये और -1 ये। हमारे पास नॉन कॉमन क्या है -4 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस में माइनस ये प्लस 4 1 4 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया 4। इसको तो अगेन हम a माइनस बी और a प्लस बी करें तो ये हमारे पास x और x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। मजीद 4 को मल्टीप्लाई अंदर करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।